क्लास 10। बच्चों आज हम आपके साथ जो प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो बेटे, इसको अगर आप कैटेगराइज कर सको तो बस एक बात याद रखो, दो वेरिएबल्स की इक्वेशन होंगी तो दो केसेस होंगे और दो इक्वेशंस फॉर्म होंगी। उनको आप सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हो और सॉल्व करके फिर आपको एक्स और वाई के आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम जो मैं इसके अंदर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है आपके पास एज प्रॉब्लम। देखो बेटे, एज प्रॉब्लम में क्या होता है, एज प्रॉब्लम में अगर आपके पास लेटर लिखा हो, विल लिखा हो या आफ्टर लिखा हो तो इसका मतलब है एज में उतने ईयर्स प्लस कर दो। अगर आपके पास वॉज लिखा हो, अगो लिखा हो तो इसका मतलब आप एज में से उतने ईयर्स माइनस कर दो। देखो एक केस लेके चलता हूं, आपको ये केस बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक क्वेश्चन लिया मैंने, देखो 5 years ago नूरी was thrice as old as his son, तो 5 years ago 5 साल पहले, तो बेटे आपने हेडिंग डाला 5 years ago, तो 5 साल पहले, और आपके इसमें दो बंदे हैं क्या, नूरी और एक है उसका सन, तो आपके पास में नूरी कितना होगा, आपके पास अगो की बात चल रही है x-5, और सन कितना होगा आपके पास, वो होगा y-5। अब नूरी और सन के बीच में एक रिलेशन है कि नूरी वॉज थ्राइस एज सन, नूरी सन का थ्राइस है, मतलब ये जो x-5 है वॉस का मतलब इज इक्वल टू थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स y-5, तो आपके पास x-5 इज इक्वल टू 3y-50, आपके पास x-3y इज इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 1, केस 1, इक्वेशन नंबर 1। ये आपका केस 1 और इक्वेशन नंबर 1। बेटे अब आप लेके चलोगे केस 2, तो अगर आप इसमें देखो केस 2 है 10 years लेटर, तो आपने हेडिंग डाला 10 years लेटर, 10 साल के बाद। 10 साल के बाद नूरी होगी x+10 और सन होगा y+10। एक रिलेशन है, नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सन, तो आपने लिखा नूरी वॉज का विल बी, तो नूरी विल बी ट्वाइस एज सन, तो नूरी 2 टाइम्स है सन की एज का, नूरी मतलब x+10 और 2 टाइम्स सन मतलब y+10। x+10 is equals to 2y+20, x minus 2y is equals to 10। दो इक्वेशंस आपके पास हैं, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x minus 3y is equals to 10, x minus 3y is equals to -10, ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड है और ये आपकी फर्स्ट है। आप देखो दोनों के साइन आपके पास सेम है, आपने लिखा ऑन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट, ये y इज इक्वल टू 20। अब y आपके पास 20 है, आपके पास x minus 2y इज इक्वल टू 10,
आपके पास x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, आपके पास x इज इक्वल टू 10 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 50। तो x आपका 50 आ गया। ठीक है बेटे, एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। देखो एक क्वेश्चन है बेटे आपके पास, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो देखो एक है आपके पास आफ्ताब और एक है उसकी डॉटर। तो आपने लेट किया कि आफ्ताब आपके पास x years और डॉटर, तो डॉटर आपके पास y years। अब देखो हमसे कहते हैं 7 years ago, तो केस 1 है आपका 7 years ago, 7 साल पहले की बात चल रही है। तो बेटे 7 years ago आफ्ताब was x minus 7, डॉटर was y minus 7। तो ये जो आफ्ताब है x minus 7, इसका रिलेशन है कि was 7 टाइम्स, तो ये 7 टाइम्स है किसका, डॉटर का, आफ्ताब 7 टाइम्स डॉटर। तो x minus 7 इज इक्वल टू 7y माइनस का 49 और आपके पास x minus 7y इज इक्वल टू माइनस का 42। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, सिंपल है। अब देखिए केस 2 पढ़िए इसका। He says also 3 years from now, तो आपके पास में 3 years from now, from now मतलब after 3 years, after 3 years आफ्ताब x plus 3, daughter becomes y plus 3, 3 साल के बाद। अब देखो आपसे कहते हैं I shall be thrice as old as you, तो आफ्ताब कहते हैं आफ्ताब will be 3 times as old as his daughter, तो आफ्ताब x plus 3, 3 times his daughter y plus 3। तो आपके पास x plus 3 is equals to 3y plus 9, x minus 3y is equals to 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास x minus 7y is equals to minus 42, इक्वेशन नंबर 1। आपने कहा ऑन सब्ट्रैक्शन, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल्स आउट, ये 4y इज इक्वल्स टू 48, तो y इज इक्वल्स टू 12। अब y12 किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपने लिखा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, इसके अंदर पुट इन, तो x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 6, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल्स आउट, दोनों 6 कैंसिल होते हैं, ये 42 है। ओह सॉरी, अच्छा क्या कर रहा हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, 12 से 36, x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 42। तो आफ्ताब की एज 42 इयर्स और डॉटर की एज 12 इयर्स।